और जैसे कि आप देख रहे हैं, इस समय मैं मौजूद हूँ सेक्टर 1 पंचकूला के कॉलेज में, जहाँ पर कि यहाँ पर स्टाफ मौजूद है मेरे साथ में, जैसा आप देख सकते हैं। और यहाँ पे इन लोगों को 14-14 साल हो चुके हैं, लेकिन इन्हें अभी तक परमानेंट नहीं किया गया है। आइए यहाँ पर मौजूद स्टाफ से पूछते हैं। नमस्ते हाँ, सर। नमस्कार जी, नमस्कार। तो अभी भी इन्होंने आपको पक्का नहीं किया है? ना ना, तो कोई कदम उठाया है, आपने उठाया, प्रशासन की तरफ से कोई ऐसा लेटर वगैरह आया है आपके लिए? कोई लेटर नहीं आया, ना कोई कदम उठाया हमने। हम तो जैसे सरकार पीसते जा रहे हैं, ऐसे हम पीसते जा रहे हैं, क्योंकि हम सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते, हम स्टाफ के खिलाफ नहीं बोल सकते। हम तो अपना काम कर रहे हैं, अपना चल रहे हैं जी। तो तो फिर मतलब जैसे अभी आप परमानेंट नहीं हो, तो आपको वो फैसिलिटीज दी जा रही हैं जो एक परमानेंट स्टाफ को दी जाती ना है? ना, इतनी कोई फैसिलिटी नहीं है, ना कोई वर्दी है, ना कोई जूता है, ना कोई अपना कोई फैसिलिटी है, ना कोई तनख्वाह बढ़ानी। इन्हें तो जो पीछे से चल रही है, कौशल दे रहा वही चल रही है। तो फिर आपने इतने लंबे समय में कोई केस किया है इन पे? नहीं जी, हमें कोई केस नहीं किया। पहले 2012 में। नमस्कार सर। नमस्कार। तो सर आपको यहाँ पे लगे हुए कितना टाइम? वन गो। नमस्कार सर। नमस्कार। सर आपको यहाँ पे से कितना टाइम हो चुका है? हम 12 में जेल में 11 जनवरी से लगे हुए हैं। 2012। हाँ, हमारे कई 15 साल होने के जा रहे हैं। और अभी ना तो पहले हम आउटसोर्सिंग करते, पहले हम ऐसे कौशल में गए, कौशल में से अब वो फार्म वार्म भरे जा रहे हैं। ना ही उनका कुछ पता चल रहा क्या किए कर रहे हैं, और ना ही हमारे को अभी तक रेगुलर किया गया। जबकि पोस्ट भी है पक्का। आपने इस बीच कोई केस? हमने कोई अभी तक कोई केस नहीं किया है। कॉलेज वालों ने कुछ एक्शन लिया? अभी इस बारे में तो कोई नहीं लिया। अभी वही फार्म बनवाए गए जो जो कर गए जो सिक्योरिटी है। तो फिर मतलब आपने इतना टाइम हो गया आपको यहाँ पे बैठे हुए, तो कोई आपने इस कॉलेज के बीच कुछ चेंज देखा है, कोई डेवलपमेंट देखा है? नहीं, बस जैसे कि महंगाई उतना बढ़ता है बस वही बढ़ता है, इसके अलावा तो बहुत कोई हमारी कोई कमी नहीं आता है। नहीं बढ़ती है, ये होता है। और क्या नाम है, और जो पक्के बंदे को कोई फैसिलिटी मिलती है हमारे को उनके लिए, और ना है हमारे को वो दे रहे हैं यहाँ पे क्या कहते हैं, एलपीसी वगैरह भी नहीं देते हैं। तो आपको सैलरी मंथली मिलती है या पर डे क्या? नहीं, मंथली मिलती है। तो आपको इससे बहुत समस्या भी होती होगी, जैसे इसमें काम ज्यादा है। समस्या तो होती है, बहुत ज्यादा महंगाई इतनी हो गई है कि जो क्या नाम है, कोई भी चीज लेके जाओ 50 रुपये तो कुछ आता ही नहीं आजकल, वही हजारों में बात जाती है। कोई भी छोटा सा सामान लेने 5 रुपये तो 1000-1500 जाते हैं। यहाँ उसमें कुछ भी नहीं होते, और लोगों से उधार ले लेके गुजारा करते हैं। अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ पर लेडी स्टाफ, आइए उनसे उनकी समस्याएं जानते हैं। नमस्ते मैम। नमस्ते बेटा। मैम आपको यहाँ पे लगे कितने साल हो चुके हैं? इतने साल हमारे 14 साल हो गए। तो मतलब इस बीच आपको पक्का किया गया है या नहीं? नहीं, कोई पक्का किया नहीं गया। पहले हम ठेकेदारी के थे, ठेकेदारी से हमें कोसाई में करा गया, कोसाई तो थोड़ी तनख्वाह नहीं लगी। उसके बाद जो हमारा स्टाफ था 60 साल का जो हुआ था, जो हमारी पोस्ट पक्की हुई है यहाँ पे, वो स्टाफ हटा दिया गया था। लेकिन उस स्टाफ को कोसाई में गए तब हटा दिया उम्र के हिसाब से कि इनको 60 साल हो गया, इनको हटा दिया जाए, चाहे पक्के पोस्ट पे नहीं जाए। उनको हटने के बाद दोबारा कोई स्वीपर यहाँ पे नहीं आया, और न ही सरकार ने हमें भेजी है। लेकिन कॉलेज वाले ने मीटिंग में भी कई बार बोला कि हमें स्टाफ कम है, काम ज्यादा है, यहाँ पे स्टाफ दे दो। लेकिन आज तक कोई सरकार या चाहे कोई ये LCR वाले या कौशल वाले कोई सुनवाई नहीं लिया। यहाँ पे इतना काम ज्यादा है, यहाँ कॉलेज वाले दबाव इतना नहीं देता है, लेकिन स्टाफ जितना है उस हिसाब से काम ज्यादा है। तो हमें कहीं रोकना पड़ता है तो कहीं करना पड़ता है, फिर कहीं कोई काम रोकना पड़ता है तो कहीं करना पड़ता है। और कर रहे हैं, हमें स्टाफ कम है, काम ज्यादा है यहाँ पे। तो फिर इतने लंबे समय के बीच में आपने कभी कोई केस किया? नहीं मैडम, हमने कभी कोई केस नहीं करा, और अभी तक तो नहीं करा है। लेकिन हमें उम्मीद थी सरकार से कि भाई जब वोट आएगा इतना तो हम देते हैं सरकार को, कि हमें गरीब आदमी है, हमारा इतने पैसे से गुजारा नहीं होता है, और फैमिली ज्यादा है, इतना तनख्वाह से बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। और हम गुजारा कर रहे हैं कि हमारा यहाँ पे स्टाफ भी कोई दुख पीड़ा में साथ देता है, पुलिस के स्टाफ।
तो जैसे मर्जी हमारा गुजारा चल रहा है जी, लेकिन सरकार पे उम्मीद था कि हमारी सरकार आगे हमारे पक्के कर दे है, क्योंकि आज तक हमारी पक्की नहीं करा, ना कोई आवाज उठा कि मैं उम्मीद थी कि मैं पक्के हो जाएगा। अभी सरकार को उन्हें वोट आया था, बहुत उम्मीद थी कि सरकार ने हमें पक्के कर देंगे, क्योंकि स्वीपर का काम वही करता है कि बिल्कुल जो गरीब है, जो अनपढ़ है, जिसके बस के कोई काम कॉपी किताब और कंप्यूटर कुर्सियां चेयर पे नहीं है, वही कर सकता है। जब जैसे बाथरूम धो रहे हैं, हम सफाई करते हैं, वही कर सकता है। लेकिन सरकार ने एक तनख्वाह में 4 घन रोटी पकवा दिया कि पक्के बंदे को अगर 40-50 भी मिलता है तो एक तो मिलेगा। उस 40-50 में हमारे 4 भाई बहनों ने बांट दिया कि इनमें गुजारा 4 घर होगा और पक्के होगा तो एक ही घर में जाएगा। तो सरकार हमसे काम तो पूरा ले रहे हैं, लेकिन हमारा गुजारा नहीं हो रहा है। बढ़ता है महंगाई, बता कभी बढ़ जाता है, लेकिन पहले डीसी रेटिंग था, अब नहीं है। अब हमको जब से पोसल में डाला, तो जब पोसल ही आजकल वाले जो बढ़ाएंगे या सरकार बनाएंगे तभी बढ़ता है। वही 1000-1500, उससे ज्यादा कभी भी नहीं, वो भी साल में 1.5 साल। तो फिर आप जैसे सुबह यहाँ पर किस टाइम आते हो? सुबह हम 8:30-9 बजे आते हैं और शाम को मतलब काम है तो ठीक है, नहीं तो 4 बजे हमारी छुट्टी होता है, सुबह 9 से 4। तो मतलब आप इतनी जल्दी सुबह आ भी रहे हो, हाँ, मगर आपको उससे उस हिसाब से हमें किस कोई मतलब- पक्के को फैसिलिटी नहीं दिया जा रहा है, नहीं हम सरकार आप हमको लेडीज को 10 छुट्टी बढ़ा रहा है कि लेडीज का भी 10-5 छुट्टी दिया जाए, क्योंकि 100% लेडीज को हो सकता है। तो हमें अब दिया है छुट्टी, लेकिन पहले हमें कोई छुट्टी नहीं। छुट्टी अगर हम करते थे तो उसका पैसा लगता था, तो अब दिखता है छुट्टी, अब मिल रहा है जब से पैसा मिल रहा है। आपको मंथली सैलरी दी जाती है ऐसे या पर डे के हिसाब से? मुझे नहीं पता बेटा। मंदिर को महीने का हाँ, महीने में दिया जाता है, महीना सैलरी तो आता है, महीने में आ रहा है। हाँ, तो हम आपकी समस्या को सरकार तक पहुंचाने की पूरी हाँ कोशिश जरूर जरूर, कोशिश हमारी सरकार से है, हमारी गरीबाई की बहन उम्मीद है कि सरकार हमारी बात सुने और इस बात को गौर करे। 15 साल सभी हमारे स्टाफ को हो गया है, लेकिन सरकार आज तक इस बात को नहीं सोचा कि 15-15 साल हमारे जगह पे बंदा काम कर रहा है तो गरीब बंदा ही है, उनको कभी कुछ सोचे नहीं। पक्का करा गया तो उनका सैलरी भी थोड़ा ठीक कर दे कि 4-5-7-8 फैमिली है, जिस घर में कोई कमाने वाला नहीं है, तो एक तो कमाने वाले से गुजारा किस तरह हो रहा है वो हमें पता है। धन्यवाद। हम अपने चैनल लॉ कृष्ण मिशन की मदद से आपकी आवाज को सरकार तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद होता है। धन्यवाद।